मुजफ्फरपुर का बाबा गरीबनाथ मंदिर एक बार फिर विवादों में घिर गया है। मंदिर परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुरोहित अभिषेक पाठक और प्रधान पुजारी विनय पाठक और पुरोहित संतोष पाठक और उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रधान पुजारी विनय पाठक ने इस घटना पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि जो भी हुआ उसकी निंदा होनी चाहिए। उन्होंने जिले के अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है ताकि पूरा सच सामने आ सके। मंदिर से जुड़े दोनों पक्षों ने अपनी अपनी सफाई दी है। देखिए 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 मारपीट क्या करता है? देखिए ना, सारे पंडित के साथ दूसरा पंडित भी है, उसके साथ भी देखिए ना। ये देखिए, ये आए दिन सारे पंडितों के साथ ये पैंट शर्ट में कैसे धांधली करते हैं। तो मंदिर के गेट पे देखिए, कौन है? ये मंदिर का एक पुजारी है, ये संतोष पाठक। हम नहीं जान रहे हैं। देखते रहिएगा। अच्छा, वो है संजीव झा है। हाँ, हाँ, देखिए देख रहे हैं, देखिए ना, खाली देखिए कैसे करेगा। दूसरे पुजारी को भी गाली दे रहा है कि तुम लोग मेरे हिसाब से मंदिर में चलो, मेरा धांधली चलेगा मंदिर में। और देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। यही में देखा ना, ये एकदम फ्रेश है। जी, इसके बाद का वीडियो इसको काटिए। सर जरा जोर से बोला जाएगा, हमको सुनाई नहीं दे रहा। संतोष पाठक इस हिसाब से हमको मारा है, ऐसा कनपट्टी में जो आप सीसीटीवी फुटेज में हमको सुनाई ही नहीं दे रहा। जरा जोर से बोलिए। आज क्या घटना हुआ है मंदिर में? जी, मंदिर में क्या घटना हुआ? जी, मंदिर में घटना यही हुआ है कि 2-3 दिन पहले एक पुजारी को संतोष पाठक ने बहुत पीटा मंदिर के गेट पे, जिसका चर्चा करने हम प्रधान पुजारी हमारे चाचा जी हैं, उनसे हम गए थे कि देखिए संतोष पाठक इस तरीके से शुरू से ही मंदिर में धांधली करते आ रहे हैं और इस स्टाफ को परसों जाके मारे हैं। तो विनय पाठक ने तो हमारी भाषा में तो थोड़ा बातचीत होने लगी। इस कारण से एकाएक पीछे से संतोष पाठक आए और हमारे ऊपर हमला कर दिए और पीछे से मेरा चैन और लॉकेट दोनों गायब है और इस तरीक़ा से कान में मारे हैं, हमारे कान में इस तरीक़ा से मारे हैं कि मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अजीब टाइप से गन 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 कर रहा है। क्या कारण था विवाद का? विवाद का कारण यही था कि मंदिर में वो धांधली करते आते हैं और झूठा किसी मतलब हम लोग के ऊपर ब्लेम करते हैं और पूरे सेवायत परिवार को हमेशा धमकी देते रहते हैं कि मारेंगे पीटेंगे। कल परसों भी आप सीसीटीवी फुटेज में देखिएगा, एक पुजारी को, गरीब ब्राह्मण को वो मार रहे थे, जिसी का चर्चा करने हम लोग प्रधान पुजारी जी के पास गए थे कि ऐसे ऐसे उस पुजारी को मारा जा रहा था, क्यों मारा संतोष पाठक ने। उसके बाद पीछे से वो आके अपने भतीजा के साथ और कुछ गुंडे लोगों के साथ आके और हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर हमला कर दी, जिसमें मेरा चैन वैन सब चीज़ और कान में इस तरीक़ा से मारे हैं जो कि हमको लगता है कि अब हॉस्पिटल में एडमिट ही होना पड़ेगा।
आप प्रधान पुजारी जो है बिना पाठक के साथ जो सीसीटीवी दिख रहा है जी उसमें आप गाली गलौज करते हुए भी नहीं देखे नहीं, जा रहे हैं। गाली गलौज नहीं हो रही। हमने ये कहा उनको कि वो स्टाफ को मार रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये कह रहा था उनको। गाली गलौज आप जो उसको सुनिए गौर से। गाली हम लोग, हमारे चाचा हैं वो, हम उनको गाली क्यों देंगे? सबसे पहली बात तो ये, हमारे चाचा हैं वो, उनको गाली देने का तो कोई तुक ही नहीं होता है। आप उसको गौर से सुनिए, उसमें ये दिया गया है, ये हम बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। उसको हाथ स्टाफ लोगों को, पुजारी लोगों को हाथ आप लोग मंदिर में नहीं लगाइए। किसी तरह की बात होती है तो अपने आस में कंप्लेंट कीजिए। ये बात का हॉट टॉक चल रहा था हम लोगों का। तो पीछे से संतोष पाठक ने आके हम पे हमला कर दिया, हमारे भाई पे हमला कर दिया। आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे हम न्यायालय के समक्ष जाएंगे, न्यास समिति, धार्मिक न्यास बोर्ड जाएंगे। उन लोगों का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। पहले भी लड़ाई हो चुकी है यहाँ पे संतोष पाठक। शुरू से ये मंदिर में धांधली करते आते हैं, शुरू से। एक संतोषी पाठक से सब कोई की लड़ाई क्यों होती है? जरा आप लोग इस बात पे सोचिए कि सब कोई की लड़ाई, वहाँ के पुजारी हो तो ये, या फिर वहाँ का फूल दुकानदार हो तो कोई भी हो, एक संतोषी पाठक से लड़ाई क्यों होती आती है? जरा इस बात पे भी सोचना चाहिए। और इससे पहले भी वो मेरे ऊपर केस किए थे, झूठा केस किए थे, जिसको न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया कि नहीं ये ब्लेम गलत है, जांच करके खारिज कर दिया गया। कंप्रोमाइज लगाया। कंप्रोमाइज पेपर वो हमको दिखा देवे कि कंप्रोमाइज दोनों तरफ से होता है, या फिर कोर्ट से, मेरे पास अभी भी कोर्ट का नकल है, हम आपको दिखा देते हैं कि कंप्रोमाइज लगा हुआ है कि कोर्ट द्वारा खारिज किया गया हुआ है। मेरे पास उसका भी नकल है, कोर्ट का भी नकल है। कोई कंप्रोमाइज नहीं लगा। कोर्ट ने, न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं ये झूठा आरोप लगाया गया है, और उनको हिदायत भी दिया गया है कि आइंदा ऐसा न करे, कानून से खिलवाड़ न करे। तो हमारे साथ में लगातार होता आ रहा है। जैसे कि आप लोग पिछले साल का भी घटना जानते होंगे, जो मैंने बयान दिया था केस करने के बाद अभिषेक पाठक पर और उनके कुछ लोगों पर। लेकिन पारिवारिक दबाव में आकर के, समाज के लोगों के दबाव में आकर के मैंने वो केस वापस ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये हमेशा कुछ न कुछ विवाद करते रहते हैं, जिनका नाम अभिषेक पाठक है। और विवाद ऐसा करते हैं कि आते हैं तो सीधे गालिए मुंह से निकलता है उनके, और कुछ नहीं निकलता है। आज का विवाद ये है कि मैं रसीद काउंटर पे रसीद करवा रहा था पूजा का, और किसी पंडित का पूजा वो बंद किए हुए थे। तो बंद किए हुए थे पूजा, तो उस विषय पे आए, उसका पूजा चालू शायद विनय भैया हमारे जो है सो वो करवा दिए, जो प्रधान पुजारी यहाँ के हैं। वो बोले कि मेरे बिना इजाज़त का पूजा किसी का बंद नहीं होगा, किसी का चालू नहीं होगा। इसी पे वो गाली देने लगे, अभद्रता तरीके से, तो बहुत मतलब गंदा गाली दिए मुझे भी सुना करके, और भी लोग वहाँ जो बैठे हुए थे, जो काउंटर मैन थे, उनको जो है सो सुना करके गाली दिए कि किसने बोला है, किसने माँ के लगा के गाली उली देना शुरू कर दिया। मैंने उस समय एकदम बर्दाश्त कर लिया इसको, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया उस विषय पे। मैंने फ़ोन किया प्रधान पुजारी विनय भैया को कि भैया ऐसा बात है, यहाँ आके गाली दे रहे हैं, तो देख लीजिए। उन्होंने बुलाया उनको, अभिषेक पाठक को बुला करके पूछा कि काहे गाली दे रहे थे। तो वो आप वीडियो में जैसा देख सकते हैं कि विनय बाबा के साथ में भी वो उलझ गया, और उलझा ही नहीं, बहुत गंदे तरीके से जो है उनके साथ व्यवहार कर रहा है। बोल रहा है कि देख लेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे। तो इस तरीके का भाषा के साथ उनके साथ प्रयोग किया। हम हल्ला गुल्ला सुन करके ऊपर गए तो ये देखे कि पूरा एकदम ताव में जो है सो पूरा बोल रहा था। हमने उसको मना किया तो हमारे साथ भी बहसाबसी हो गया, और अभिषेक पाठक, पिंकू पाठक, ये लोग मिल करके जो है सो झगड़ा झंझट किए। उसी झगड़ा झंझट के क्रम में मेरे जो है सो हाथ में कैसे चोट लग गया, किसने मोड़ दिया मेरे अंगूठा को मुझे नहीं पता, जिसमें हमको गंभीर चोट आई है। आगे मैंने थाना पर लिखित दे दिया है, एप्लीकेशन दिया है कार्रवाई करने के लिए। अब आगे प्रशासन जो करना हुआ करेगी। ऐसे हमारे मंदिर के समिति के अध्यक्ष जो हैं वो डीएम साहब हैं यहाँ के, तो आगे ये लोग कार्रवाई करेगा। हमने अवगत नहीं कराया है, मंदिर न्याय समिति अवगत करा दिया होगा। क्योंकि देखिए ये बात, विषय जो है झगड़ा झंझट आज का नहीं है विषय। आप पिछले 2 साल 3 साल का मैटर उठा करके देख लीजिए, जितनी भी झगड़ा अगर मंदिर पे हुई है गरीब स्थान में, वो सारा रिलेटेड आपको अभिषेक पाठक और उनके ही अगल बगल के लोगों से रिलेटेड मिलेगा। ये हमारी झगड़ा नहीं है, हमसे तो झगड़ा होता रहता है। वो इसलिए होता रहता है कि वो कहते हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा। अवैध काम वो करते हैं, अवैध तरीके से वो मंदिर में रहते हैं, और उसका विरोध करने पे कि ऐसे नहीं करना, ये नहीं करो, तो वो देखते हैं कि यहाँ विरोध करने वाला एकमात्र संतोष पाठक है। तो इसी को जो है इस तरह से हरकत करना कितना सुनिए, बहुत ही निंदनीय है। इनको ये तक ख्याल नहीं है कि कौन मेरा अपना चच्चा है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा बाप है। इनको किसी का लिहाज नहीं है।
संतोष कुमार पाठक, गरीब स्थान मंदिर पुजारी।